सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। मेरा मेन मकसद यंग जनरेशन तक ये मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि जो पुराने हैं उनकी तो हमारी सबकी कैसेटें हुई ख़त्म, और जो कुछ करना है हमसे जान अनजान बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन जनरेशन जो है वो यंग है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तक नॉलेज नहीं था, आज नॉलेज देना ज़रूरी है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं है, एक हिदायत है। और ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग इसके अंदर आते हैं, सारे ही खराब है, सारे कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। जो ऐसे हैं उनको समझना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वबा की बात करता हूँ। आज मैंने कितने वीडियो देखे, वो सब वीडियो में अपने वालों की स्टाइल है, अरे भुकट की सब बातें हैं, ये तो ऐसा फैला दिया गया है, फलाना है ये बीमारी में, कोरोना से क्या है, अल्लाह की मर्जी होगी तो मौत आ जाएगी। बेशक बिगैर अल्लाह के कुछ नहीं हो सकता। तो एक काम मैं करता हूँ, अल्लाह ने अक्ल सलीम भी दी है, रसूल पाक ने भी कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वबा में घर में बैठो, बारिश के भी मिसाल दिए हुए, दूसरे भी दिए हैं। क्यों कहा? आज मैं आपको इसकी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये वबा में अपने लोग कह रहे ये करो वो करो, सो अपनी चीज़ बराबर चल रही है, लेकिन आप बात बताइए कि मैं सल्फास की गोली देता हूँ, आप अल्लाह का नाम लेकर खा लीजिए, तब तो वहाँ दिमाग लगाएंगे आप कि नहीं भैया इससे तो सुसाइड हो जाएगी, मौत हो जाएगी। क्यों भैया? वहाँ दिमाग लगाया। चलिए टाइफाइड है, मैं गोश्त ला के रोज दे रहा हूँ, खाइए, तो दिमाग लगाएंगे। टाइफाइड में परहेज ही करना है। और अगर हार्ट अटैक है, मैं कहता हूँ ट्रेडमिल चलाए, तो दिमाग लगाएंगे। तो ये भी दिमाग लगाने का टाइम है। वबा है और इससे यंग जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा विश्लेषण बता रहा हूँ आपको मैं। आप देख लीजिए, घरों में हमारी आबादी 30 करोड़ है, हाईएस्ट रेशो किसका खत्म हुआ ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि समझदार लोग घर में बैठे हैं और हम अपनी ये उस वाहवाही में इसमें उसमें खूब घूम रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि 30 करोड़ हमें और किसकी आबादी सबसे ज्यादा नुकसान पाया, ये नोट कर लीजिए आप। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपको वबा आई है तो आप घर में बैठिए। अब यंग लड़के हैं, उनकी एनर्जी, उनकी बॉडी की पावर क्षमता बहुत अच्छा होता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी हर चीज में है। चाहे कोई भी चीज ले लो आप। मैं तो सोचता हूँ, मेरा मानना है कि सब्जियों वब्जियों सब में होगी, लेकिन उसके लिए हमें जो बचने के तरीके हैं, गर्म पानी से धो रहे, सब कर रहे, ये नहा के आ रहे, लेकिन यंग जनरेशन को फर्क नहीं पड़ रहा। जब यंग बाहर घूम के आता है और घर में जो बुजुर्ग है उसके टच में आ रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो मर रहे हैं, सब देखिए आप गौर से। या छोटे बच्चे हैं, या सर्जिकल या कैंसर वाले, या इस तरीके शुगर वाले, ये पेशेंट पे इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। और हम कह रहे कुछ नहीं हुआ है, ये तो नेचुरल डेथ थी। नहीं, एकदम ऐसे पत्ते की जैसे कैसे जा रहे नेचुरल डेथ में? तो ये समझना पड़ेगा हमारी कौम को भी, ये वबा है और वबा में बहुत प्लानिंग से काम करिए। और हमारी फैमिली हमारे साथ है, इसको आपको नोट करना है। और हमारी सेफ्टी, पूरे घर की सेफ्टी हमारे हाथ में है। दूसरा एक पॉइंट पे मैं आज आपको लेके चल रहा हूं कि सबसे पहले आप आइए, दिन की आड़ में बिजनेस, ये मैंने बहुत देखा है। अभी दिन की आड़ में बिजनेस हराम होता है। जैसे मान लीजिए आप जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तावीज बनाते हैं, उसके चक्करों में पैसा लेते और तावीज बनाते रहते हैं, और आदमी खर्च करता रहता है और तावीज बनते रहते हैं। पहले के बुजुर्गों ने तो मैंने कभी पैसे लेते हुए नहीं देखा। ऐसे भी मैंने लोग देखे, अच्छे भी है बुरे भी है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई कमांड है या कहीं की बड़ी पोस्ट आपके पास है, तो उस पोस्ट का हिसाब से उस चीज को आप अपनी बिजनेस लाइन में भुना के और एक स्टेटस ऐसा बनाते हैं कि वो जगह की वजह से आप अपने आप को फेमस है और फेमस करते हैं, और फेमस लोगों से मिलकर अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये दिन की आड़ में ये भी बिजनेस हुआ कि दिन की आड़ में अपन अपने आप को बड़ा चढ़ा के बता के और सब चीज करा के और सामने जो बड़े बड़े लोगों को दावतें देकर उससे काम निकलवाना, ये दिन की आड़ में बिजनेस है। बड़ी पोस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं के ट्रस्टी हैं, आपके हाथ में कमांड है। मान लीजिए आप बड़े बड़े अल्पसंख्यक आयोग के बड़े बड़े जो
दिन के काम है, हज कमेटी वगैरह हुई या जहाँ भी हुआ, बड़ा दिन का कहीं भी आप ट्रस्टी है, वो ये जो काम करते हैं कि अपने को हाईलाइट करना, बड़े लोगों को दावतें देना और बिजनेस को बड़ा फैलाना, ये दिन की आड़ में बिजनेस। टूर में आप देखिए, जब तक अभी मैंने देखा कि टूर वाले इस कदर काम कर रहे हैं कि कई लोगों ने हाजियों के पैसे खा खा के भग गए, कई लोग टिकटों में गफला करते हैं, कई लोगों को आप देखिए कि यहाँ बोलते क्या और वहां जाके कहाँ उतारते और क्या करते हैं। खौफे खुदा जो है आज खत्म हो चुकी है। आज ये वर्ल्ड में हालात खराब क्यों हैं, इसकी एक एक पॉइंट मैं आपको ला के दूंगा। अपने को सच्चे दिल से तौबा करना है। आइए, तो ये दिन की आड़ में बिजनेस, लोग तबलीग के लिए जाते हैं, वहां भी बड़े बड़े बिजनेस सेट करके आ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इसके दायरे में आते हैं, सभी खराब है, लेकिन ये रेसो है। जब भी तो रब नाराज है कि यार एक एक चीज हमें कमी है, रब क्यों नाराज है। आइए मैं एक चीज और बताऊं कि अभी हम अनाज बांटने के टाइम में लोगों के टच में आने से मैंने देखा कि अपने मुसलमान को यही नहीं मालूम है, पुराने लोगों ने तो गलतियां कर दी, वो गलती नए लोग न करें, इसके लिए हिदायत की बतौर में बता रहा हूं कि जहां गलतियां होती है, देखिए आप में प्यार मोहब्बत जज्बा सब रहता है, जवानी में जोश रहता है, लेकिन जीना की तरफ चले जाते हैं। जीना गुनाह कबीरा है। अब आप उससे बचने जाते हैं, लोग शादियां करते हो, बड़े बड़े लोग मैंने देखा पैसे वाले, कई लोग इधर शादी कर दो छोड़, दूसरी शादी कर दो उसको छोड़, तीसरी शादी कर उसको छोड़, और वो भी सब ऐसी ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं खूबसूरत, जबकि इस्लाम में 4 शादी जायज, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लंगड़ी लूली अंधी माजूर यतीम बेवा का सहारा बनिए, फुलझड़ी नहीं। ये हम करते हैं। और फिर एक पैसे वालों को मैंने देखा, कई बेचारे जो गरीबों में भी मैंने देखा, पैसे वालों को के साथ गरीबों को भी देखा कि औरतें बर्तन मांज रही है और आदमी ने छोड़ दिया, दूसरी कर ली है, तलाक भी नहीं दी और लटकी हुई पड़ी है। तो एक बीवी को छोड़, वो बर्तन ठीक रहे धोड़े गलत रास्ते, उसको मालूम ही नहीं, दूसरी कर ली तीसरी कर ली। ये दौर हमारी कौम में बहुत चल रहा है, इससे बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना कि शादी करना है करिए, अगर आप कैपेबल है तो आप 4 कीजिए, लेकिन सबको बराबरी का हक देना पड़ेगा। अगर एक का आपने ऐसा किया तो दूसरी का भी करिए, तीसरी का भी करिए, चौथी का भी करिए, लेकिन अगर नाइंसाफी करेंगे तो फिर वो माफ करेगी नहीं, और वो माफ करेगी नहीं औरत, तो फिर आप अल्लाह के दरबार में माफ नहीं होंगे। फिर आप कितना ही कुछ कर ले, दिन दुनिया की खिदमत कर ले, दकियात कर ले, कुछ कर ले, लेकिन उसकी माफी पहले जरूरी है। इसलिए कि मैं आपको बहुत बड़ी बात आज बताने जा रहा हूं कि अब उससे आप माफी लेंगे, प्यार मोहब्बत से जाके माफ करा लिया, लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि अगर आपने उसको बराबर का फैसला नहीं किया और अगर आपने बराबर से माफी नहीं मांगी और दिल से माफी देके हुजूर का वास्ता है वो आप कर दो। अगर उसने दिल से माफ किया तो ठीक, ऊपर से माफ कर दिया तो ठीक, अगर उसने दिल से माफ नहीं किया तो दुनिया और आखिरत आपको परेशानी रहेगी, आप सुकून में नहीं आ सकते। लेकिन जब आप तकवे पे आएंगे, हलाल पे आएंगे, तो ये सब बातें नजर आएगी। लेकिन जिनकी देरी हो गई, जिनकी कैसेटें खत्म हो गई, वो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पछतावा के। लेकिन आज की जनरेशन इस चीज को दिमाग में बिठा ले कि करना है तो बिंदास और हक के साथ, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से आप चलिए और गुनाह से भी बचिए और नाराजी से भी बचिए। और मैं कहता हूं आज अपने से कई गलतियां हो गई है, कई गुनाह होते हैं, जान अनजान जवानी के दौरों में मालूम नहीं पड़ती है, नॉलेज अधूरा होता है, आदमी गलत रास्ते चला जाता है। लेकिन जब वो तकवे पे आता है, समझ में आता है, हलाल पे आता है, तो उसको सारी बातें समझ में आती है। तो ये बात आज आप यंग जनरेशन इसको सुन लोगे तो आपके दिमाग में चीज बनी रहेगी कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, और हमको उनके बताए रास्ते पर चलना है। आज आपने एक कर ली, दूसरी कर ली, पहली वाली क्या कर रही मालूम ही नहीं है आपको, तो ये सब जायज थोड़ी है। तो आज हम एक एक पॉइंट इसलिए लेके आ रहे हैं कि अल्लाह नाराज क्यों है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। मेरे हर प्रोग्राम में आपको वो तीखी बातें मिलेगी जो लोगों के दिमाग पे असर करती है। वो तीखी बातें जरूर है, लेकिन अगर उसको आपने हक मान लिया और अपने दिल में बिठा लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल कर लेगा, आपके गुनाह को माफ कर देगा, और आपकी हर चीज को अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। लेकिन अगर आपने किसी को तकलीफ दी तो फिर वो तो वही माफ करे। तो मैं भी आपसे सच्चे दिल से कहता हूं, मेरे साथ सच्चे दिल से तौबा कर लिए तो वास्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जमी व तुब इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम
आज इस बात को यंग जनरेशन दिमाग में बिठा के चले कि ये जो पहले के लोग करते थे, फुलझड़ी लाके छोड़ते थे, दूसरी करते थे, पैसे के बल पे पैसा फेंक देते थे, ये जायज नहीं है। अगर आपने एक शादी की, चलो आपकी कोई नहीं बनी, दो एक बात, लेकिन एक जो शादी करके छोड़ते जाना, फुलझड़ी लाना, ये सब गलत बातें हैं। दूसरी चीज, इस्लाम को पूरा समझना जरूरी है। अगर आप इस्लाम में हैं और आपने नबी को फॉलो किया है तो नबी को समझना जरूरी है। जो आदमी जिस मजहब में रहता है उस मजहब की किताब उसको पढ़ना चाहिए और उस अवतार को उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा एक ही अवतार, एक ही नबी, उसको हमें फॉलो करना है। और नबी को साइड करके आप कोई काम करेंगे या उससे हट के करेंगे तो आप कतई कामयाब नहीं होंगे। और एक बात ध्यान लिख लीजिए कि उलमाए सू भी है, मार्केट में घूमते हैं, जो उलमाए सू हैं उनसे आप लेंगे सलाह तो आप उलझ जाएंगे। और तकवे और आलिम हाफिज, जो तकवे और परहेजगारी वाली मौलानाओं से आप मिलेंगे, उलमाए दीन से मिलेंगे तो आपको रास्ता सही मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरी ये बात आप मान लीजिए और सच्चे दिल से अगर आपने गलतियां की है तो जिनको आपने छोड़ा है वह जाइए, जिनका दिल दुखा है वह पहुंचिए और उनका पांव पकड़ के तौबा कर लीजिए और कह दीजिए कि आप हमें माफ कर दे तो अल्लाह माफ करेगा। और सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप किसी का दिल न दुखा सके। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब मैं लाऊंगा दूसरी बात और हिदायत इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।